हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक पोकेमॉन के एनिमे में देखा है, हम सभी ने देखा है कि ऐश ने अब तक कई सारे यानी कि 75 से भी ज़्यादातर पोकेमॉन्स को कैच किया है। बट गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको पकड़ते पकड़ते ऐश को भी अपनी नानी की कहानी याद आ गई। मतलब कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको पकड़ना ऐश के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो यस, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी पोकेमॉन की वीडियोस देखने को मिलते रहे। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर आता है प्राइमेब। गाइस, वैसे तो ऐश ने प्राइमेब को डेफिनेटली कैच नहीं किया। प्राइमेब पहले मैंकी था और मैंकी के फॉर्म में ही ऐश ने उसे कैच किया था। बाद में हालांकि बैटल के दौरान ही प्राइमेब में वो इवॉल्व हो गया। एक्चुअल में बैटल के दौरान नहीं, जब जेम्स गुस्से में मैंकी को बम पर लात मारता है तभी गुस्से में आकर मैंकी प्राइमेब में इवॉल्व हो जाता है। वैसे तो प्राइमेब पहले बहुत ज़्यादा शांत था, पर जेम्स के लात मारने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और फिर वो सब पर हमला करने लगा। पहले तो प्राइमेब ने 3 रॉकेट को साफ कर दिया, फिर वो पड़ा अपने हीरोज़ के पीछे। फिर फाइनली उसका बैटल हुआ ऐश के साथ, जहाँ पर ऐश के एक पोकेमॉन को प्राइमेब बहुत ही ईजिली हरा रहा था। बट एंड में उसका मुकाबला हुआ चार्मेंडर के साथ और चार्मेंडर ने प्राइमेब को हरा दिया। बट इस दौरान पूरे एपिसोड में ऐश को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई प्राइमेब को पकड़ने के लिए। एपिसोड के शुरू से ही ऐश पहले मैंकी को पकड़ना चाहता था। हालांकि जब उसने देखा कि मैंकी कितना ज़्यादा गुस्सा है, मतलब प्राइमेब जितना गुस्से में उसके पीछे पड़ा हुआ था, ऐश समझ गया था कि शायद इसे पकड़ना मेरे लिए उतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला, और ऐसा हुआ भी। बट एट द एंड ऐश ने प्राइमेब को कैच कर लिया। बट फिर भी ऐश के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। नंबर 9 पर आता है गाइस पैल्पिटोड। गाइस, पैल्पिटोड एक यूनोवा रीजन का वाटर टाइप और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का एक एपिसोड था जिसमें कि स्टंट पोर की वजह से ऐश के और बाकी के हीरोज़ के सभी के पोकेमॉन बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। उसके बाद वो लोग सेल्वियो वीट ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाते हैं, यानी कि तालाब के अंदर जाते हैं, और इसके लिए ऐश हेल्प लेता है ऑशवर्ड की। हालांकि शुरुआत में ऑशवर्ड अपनी आंखें खोल नहीं पाता, बट बाद में जब ऐश को उसने मुसीबत में देखा तब ऑशवर्ड ने अपनी आंखें खोली और सभी पोकेमॉन्स को हरा दिया। बट वहाँ पर उन सारे पोकेमॉन्स का लीडर था एक बहुत ही पावरफुल पैल्पिटोड, जो कि ऐश और ऑशवर्ड को सेल्वियोविट लेने से रोकता है। और फिर जब वो लोग बाहर आते तो तब पैल्पिटोड और ऑशवर्ड के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है। हालांकि बैटल के शुरू में पैल्पिटोड काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है ऑशवर्ड के ऊपर, बट एट द एंड एक्वाजेट की मदद से ऑशवर्ड पैल्पिटोड को हरा देता है। बट गाइस, पूरे एपिसोड में हमें ये देखकर पता चल गया था कि पैल्पिटोड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऐश के लिए उसे पकड़ना बिल्कुल भी ईजी नहीं था। हालांकि रीजन के शुरुआत में पैल्पिटोड को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, बट जैसे जैसे एपिसोड आगे गए पैल्पिटोड की पावर कहीं ना कहीं हमें बहुत ही कम देखने को मिली है। नंबर 8 पर आता है हॉन्टर। गाइस, वैसे तो टेक्निकली ऐश ने हॉन्टर को कैच नहीं किया, बट फिर भी क्योंकि हॉन्टर ने एक तरह से ऐश के लिए एक बैटल किया है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि हॉन्टर भी ऐश का एक पोकेमॉन है। तो बात करें कि ऐश ने हॉन्टर को कैसे पकड़ा, तो गाइस ऐश के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं था। ऐश को हॉन्टर चाहिए था ताकि वो सबरीना को बैटल में हरा सके, साइकिक पोकेमॉन को भी बैटल में हरा सके, इसलिए उसने हॉन्टर को पकड़ने की सोची। हालांकि ऐश के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, और इसके लिए ऐश एक बहुत ही डरावने महल में जाता है, वो भी बिना अपने दोस्तों की मदद के अंदर जाता है। फिर काफ़ी सारे गोस्ट पोकेमॉन्स के साथ बैटल करता है। हालांकि बाद में वो मस्ती भी करता है, बट फिर भी एट द एंड वो किसी तरह हॉन्टर को मना लेता है अपने साथ जाने के लिए। बट ये ऐश के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था, तो इसलिए कह सकते हैं कि हॉन्टर को पकड़ना ऐश के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। नंबर 7 पर आता है गाइज स्क्विर्टल। गाइज, स्क्विर्टल पोकेमॉन ओरिजिनल सीरीज़ का यानी कि कैंटो रीजन का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट पोकेमॉन है ऐश का। और गाइज, क्या आप लोगों को पता है कि ओरिजिनली
पहले ऐश स्क्वार्टल को ही अपना पहला पोकेमॉन चूज करने वाला था। हालांकि उसे स्क्वार्टल नहीं मिला, इसलिए उसने पिकाचू को एज अ फर्स्ट पोकेमॉन चूज किया, वरना शायद हमें स्क्वार्टल ऐश का पहला पोकेमॉन के तौर पर देखने को मिल सकता था। हालांकि आखिरकार ऐश बहुत ही मुश्किलों के बाद एपिसोड के एंड में स्क्वार्टल को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है और एक तरह से कह सकते कि ऐश स्क्वार्टल को इम्प्रेस कर देता है इस तरह कि स्क्वार्टल खुद ही ऐश के साथ जाने के लिए, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऐश ने स्क्वार्टल को कैच नहीं किया, बट फिर भी ऐश के लिए स्क्वार्टल को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नंबर 6 पर आता है पिचिओडो। गाइस, पिचिओडो कैंटो रीजन में यानी कि ओरिजिनल सीरीज में ऐश का कैच किया हुआ दूसरा पोकेमॉन है, जो कि पहला था कैटरपी और दूसरा था पिचिओडो। और पिचिओडो को पकड़ना ऐश के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था। पहले तो उसने कैटरपी को एज अ बैटल के लिए पिचिओडो के सामने लाया। पिचिओडो ने इजीली कैटरपी को बैटल में डिफीट किया, बट बाद में पिकाचू को वो बैटल में उतारता है, जो कि एक बहुत ही सही डिसीजन था, जो कि उसे पहले ही कर देना चाहिए था। और पिकाचू अपने थंडरबोल्ट की मदद से पिचिओडो को हरा देता है और ऐश पिचिओडो को पकड़ लेता है। और हालांकि बाद में पिचिओडो ऐश का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन साबित होता है और कैंटो रीजन के एंड में पिचिओडो ऐश को छोड़ के चला जाता है विरेडियन सिटी के जंगल को सुरक्षित करने के लिए। एंड गाइज, आज भी हम लोग ये होप करते हैं कि फ्यूचर में हमें पिचिओडो ज़रूर से देखने को मिले, कम से कम एक उम्मीद तो ज़रूर है। नंबर 5 पर आता है गाइज स्नोलैक्स। वैसे तो स्नोलैक हमें पहली बार कैंटो रीजन में देखने को मिल गया था और वहाँ पर ऐश स्नोलैक को कैच करने की कोशिश भी करता है, हालांकि वो फेल हो जाता है। बट ऑरेंज लीग में ऐश को फिर से एक और बार मौका मिलता है स्नोलैक को पकड़ने का। और वहाँ पर होता कुछ ऐसे है कि एक स्नोलैक होता है जो कि वहाँ के सारे फल्स खाकर ख़त्म कर देता है जंगलों के, और फिर फाइनली जिग्लीबॉब गाना गाती है और जिससे स्नोलैक सो जाता है और फाइनली ऐश उसी हालत में स्नोलैक को कैच कर लेता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ऐश का एक सपना था जो कि पूरा हो गया, बट फिर भी ऐश के लिए स्नोलैक को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और इसके बाद स्नोलैक ऐश का वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में से एक भी साबित हुआ। नंबर 4 टोटोडाइल। तो गाइज, पोकेमॉन जोटो रीजन के एक एपिसोड में ऐश और मिस्टी और ब्रॉक तीनों फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी ऐश और मिस्टी में बहस छिड़ जाती है। वो लोग एक टोटोडाइल को देखते हैं और दोनों के बीच बहस छिड़ी होती है कि कौन उस टोटोडाइल को कैच करेगा। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हुई और एट द एंड दोनों ने एक साथ पोकेबॉल फेंका और टोटोडाइल एक पोकेबॉल में कैच हो गया। बट बाद में ये डिसाइड करने के लिए कि टोटोडाइल किसके पास होगा, दोनों के बीच बैटल हुई एंड एट द एंड ऐश उस बैटल में जीत गया और ऐश को मिला अपना टोटोडाइल। बट फिर भी ऐश के लिए ये बैटल लड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उसका बैटल था मिस्टी के खिलाफ। ये बैटल काफ़ी ज़्यादा टफ था, बट किसी तरह ऐश ने बैटल में जीत हासिल कर लिया और उससे टोटोडाइल मिल गया। नंबर 3 पर आती है गाइज स्नाइवी। गाइज, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर ऐश का कोई सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स की बात करें तो मैं तो ऑब्वियसली स्नाइवी को ही कहूँगा, क्योंकि स्नाइवी ऐश की टीम में, ब्लैक एंड व्हाइट की टीम में सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक था। हालांकि ऐश के लिए स्नाइवी को पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, मशक्क़त की, फिर जाकर उसे स्नाइवी के साथ 3 बैटल लड़ने को मिला और आखिरी बार में उसने इस्तेमाल किया पीडाउट का, जिसने कि स्नाइवी के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक टफ बैटल दिया। बट एट द एंड उसने स्नाइवी को हरा दिया और ऐश को मिला अपना स्नाइवी पोकेमॉन। हालांकि स्नाइवी को पकड़ना भी ऐश के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और काफ़ी ज़्यादा चुनौती भी उसके सामने आई। तो गाइस, नंबर 3 पर आता है फारफिश। तो फारफिश को ऐश ने पकड़ा था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 27 में। बट ऐश ने जिस फारफिश को पकड़ा वो बाकी फारफिश के कंपेयर में थोड़ा अलग था, कह सकते हैं थोड़ा यूनिक था, क्योंकि ये था गैलेरियन फारफिश। ऐश का जो फरफिश है वो बाकी फरफिश के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अलग है और उसके जो बॉडी का कलर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और देखा जाए तो उसके हाथ में जो डंडा है वो भी बाकी फरफिश के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। सिर्फ दिखने में नहीं, ये फारफिश बाकी में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है और आगे जाकर ये एक एपिसोड में सिरफिश में भी इवॉल्व हो जाता है। और अभी सिरफिश ऐश का एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन है पोकेमॉन जर्नीज की टीम में। फाइनली नंबर 1 पर आती है चिकोरिटा। तो गाइज, चिकोरिटा हमें पहली बार देखने को मिली थी जोटो रीजन में।
चिकोरिटा जोटो रीजन की स्टार्टर 3 पोकेमॉन में से एक है जो कि है ग्रास टाइप। और हमें चिकोरिटा जब पहली बार दिखाई गई तभी ऐश का मन था उसे पकड़ने का, बट उसे मौका नहीं मिला। बट बाद में जाकर उसे मौका मिला चिकोरिटा को पकड़ने का और उसने काफ़ी कोशिश की, काफ़ी मशक्क़त की, उसके बाद जाकर उसे चिकोरिटा मिला। हालांकि उसने चिकोरिटा को इम्प्रेस कर दिया इतना कि चिकोरिटा खुद ही ऐश के पास आ गई। हालांकि ये सब करना ऐश के लिए उतना आसान नहीं था, बट फिर भी उसने चिकोरिटा को इम्प्रेस कर दिया और अब चिकोरिटा बेलीव में इवॉल्व भी हो चुकी है। हालांकि ये बहुत पहले ही हो चुका है। और पोकेमॉन जोटो रीजन में बेलीव ऐश की टीम में एक बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन थी और उसने कई सारे पावरफुल पोकेमॉन को भी डिफीट किया है। बट फिर भी एट द एंड मैं यही कहूँगा कि चिकोरिटा को पकड़ना ऐश के लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। तो गाइज यही थे टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन जिनको पकड़ना ऐश के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। एंड होप करता आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस घंटे को ऑल पे सेट कर दीजिए। तो हमेशा की तरह मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।